यूपी में मुबैना लव जिहाद और तब्दीली मजहब के खिलाफ बनाए गए मुतनाज़ा कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में असरन चैलेंज किया जाएगा। योगी हुकूमत की तरफ से तब्दीली मजहब और लव जिहाद के खिलाफ जारी ऑर्डिनेंस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन ऑर्डिनेंस के कानून बन जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जी गुजारों को नए सिरे से अर्जी दाखिल करने का मशवरा दिया। अर्जी गुजारों के वकील सैयद फरमान अहमद नकवी का कहना है कि यूपी में तब्दीली मजहब के खिलाफ बनाए गए मुतनाज़ा कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। फरमान अहमद नकवी का कहना है कि आइंदा 4 जून को हाई कोर्ट की तातीलात खत्म होने के बाद तब्दीली मजहब और लव जिहाद के मुताल्लिक बनाए गए कानून के खिलाफ नई अर्जी दाखिल कर दी जाएगी। अगर कोर्ट ने अगर ये कहा कि भाई आप अमेंडमेंट करके काम चला लीजिए, अगर अमेंडमेंट की इजाज़त देगी अदालत, तो हम अमेंड करके भी हो सकता है, इसलिए कि कुछ और तो नया कोई चेंज हुआ नहीं, सिर्फ फॉर्मेट बदल गया। ऑर्डिनेंस जो था वो अब एक्ट बन गया। अब उसका नाम हो गया एंटी कन्वर्जन बिल की जगह अब एंटी कन्वर्जन एक्ट नंबर सो एंड सो ऑफ 2021, बस इतना हो गया। तो जहाँ जहाँ एक्ट आया है वो आया है, बिल का नंबर आया, वहाँ ये लिख जाना है उसमें पिटीशन। अगर कोर्ट इजाज़त देगी तो हम उसी को पिटीशन को परसू करेंगे, और अगर नहीं इजाज़त देंगे तो हम लोग फ्रेश पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। उसके लिए हमको ग्राउंड्स वही रहेंगे, ग्राउंड्स में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए एक्ट में इन्होंने अदरवाइज नए जो अब एक्ट बनाया उसमें कोई नई बात इन्होंने नहीं कही है। कोरोना वबा के कहर में बचाव के लिए जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट कारगर वैक्सीन और दवा इजाद करने में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मकामी बीजेपी लीडर ने कोरोना से निपटने का नया तरीका इख्तियार किया है। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए मकामी बीजेपी नेता गोपाल शर्मा शहर की मुख्तलिफ बस्तियों में घूम घूम कर हवन कर रहे हैं और शंख बजा रहे हैं। गोपाल शर्मा का कहना है कि गोबर के उपलों में देसी घी, कपूर, लुबान और आम के दरख्त की लकड़ी को जलाने से न सिर्फ हवा में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है, बल्कि फजा में ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाया जा सकता है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए तथा वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करने के लिए हवन सामग्री के साथ देसी गाय के गोबर के बने उपले, देसी गाय का घी, आम की लकड़ी, लौभान, कपूर आदि को मिलाकर हमने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ मेरठ के नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया, ताकि वायुमंडल का शुद्धिकरण हो, हानिकारक वायरस समाप्त हो, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। कोरोना वबा के कहर के साथ ही ब्लैक फंगस से मुतासर मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मेरठ जिले में भी ब्लैक फंगस के नए मामले मिलने का सिलसिला जारी है। आज ब्लैक फंगस के 24 नए मामले सामने आने के बाद अब जिले में मरीजों की तादाद 42 हो गई है, जबकि 3 मरीजों की मौत भी हो गई है। जानलेवा ब्लैक फंगस की चपेट में आए 8 मरीजों का इलाज मेडिकल में, 5 मरीजों का आनंद अस्पताल में, 2 का लोकप्रिय में और दीगर मरीजों का शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यह मरीज मेरठ के अलावा हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद, शामली और मुरादनगर के रहने वाले हैं। इनमें कई मरीज कोरोना से भी मुतासर हैं। ब्लैक फंगस को लेके हमारे ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज में और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर कुल मिलाकर 42 मरीज भर्ती हैं और 3 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पे अलग अड़ोस पड़ोस के जो ज़िले हैं वहाँ से भी पेशेंट रेफ़र होकर आए हुए हैं, जैसे मुरादाबाद से भी हैं पेशेंट, बड़ौत से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, सहारनपुर से हैं। तो कुल मिला के हमारे मरीजों की संख्या 42 है। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, क्या क्या विशेष ध्यान रखना है। तो मेरे लगता है कि बहुत अब कंट्रोल होना शुरू हो रहा है और ज़्यादा केसेस बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड यूज़ ऑफ स्टेरॉइड की वजह से, अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से, और जो हाइजीन था पाइप्स और ट्यूब्स का वेंटिलेटर आदि के अंदर, उसकी वजह से हुआ था। गाइडलाइंस जारी हो गई हैं, लोगों को बता दिया गया है, तो अब मेरे को लगता है कंट्रोल हो जाएगा।
कोरोना का खौफ अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि ब्लैक फंगस नाम की एक दीगर बीमारी ने लोगों में बेचैनी पैदा कर दी है और ये बीमारी अब अलीगढ़ तक पहुंच गई है। अलीगढ़ के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर बीपी कल्याणी ने बताया कि अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के 2 केस मिले हैं, जिसमें एक ओपीडी में आया था और एक केस दीनदयाल अस्पताल में भर्ती है। ब्लैक फंगस के अभी हमारे पास 2 केसेस की रिपोर्ट है, जिसमें एक ओपीडी में आया था, नितिन अग्रवाल जी हैं ईएनटी सर्जन, और एक पेशेंट मेरा भर्ती है दीनदयाल में। और अभी हम लोगों को कुछ दवाएं जो हैं वहाँ से लखनऊ से इशू हो रही हैं, जिनको हम कल तक मंगा लेंगे। और डीआई ने भी बताया है कि वो भी कुछ उन दवाओं का ऑर्डर करने वाले हैं। तब तक जो प्रिकॉशनरी हम जो दवा दे सकते हैं, औरल दवा जो हमारे पास है, अभी उनसे हम काम चला रहे हैं। ये एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये फंगस यूजुअली जो पत्तियाँ सड़ती होती हैं उनमें होता है, जो धूल मिट्टी होती है उसमें होती है, और कहीं पे जो लकड़ी वगैरह सड़ रही होती है, आपने देखा होगा काला काला होता है, उसमें होता है। तो ये फंगस होता है जो कई बार जो है, चूँकि हवा में इसके स्पोर्स होते हैं, वो सांस के रास्ते अंदर चले जाते हैं, तो फिर वो नाक से जो हमारी साइनसेस होती है वहाँ से इन्फेक्शन होता है, फिर वो स्प्रेड कर जाता है अगर समय से ट्रीटमेंट ना मिले तो। कोरोना की दूसरी लहर में हो रहे जानी नुकसान ने लोगों को खौफजदा कर दिया है और अब लोग अपनी सेहत के तई ज्यादा फिक्रमंद हो गए हैं। इनकी कोशिश है कि अपनी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाएं और ऑक्सीजन हासिल करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। यही वजह है कि लॉकडाउन में भी अलीगढ़ में पौधे फरोख्त करने वालों की यहाँ इन दिनों काफ़ी आमदरफ्त नजर आती है, जहाँ लोग ऐसे पौधों का मुतालबा कर रहे हैं जो क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के साथ ही ऑक्सीजन भी मुहैया कराते हों। पौधों में तुलसी और ग्रीन टी व लेमन टी वगैरह पत्तियों वाले पौधों की डिमांड ज्यादा देखी जा रही है। और इस वक्त मैं यहाँ पे पौधे लेने आई हूँ क्योंकि कोविड-19 का अभी चल रहा है दौर, बहुत ज़्यादा पीक पे है और बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो फोकस कर रहे हैं कि प्लांट अपने घर में लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो प्लांट जो हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने भी अभी यहाँ पे विज़िट जब किया तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे पौधे ख़रीद रहे थे। मैंने भी ये तुलसी का पौधा ख़रीदा है जो कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काम में आता है। इसका अक्सर लोग आजकल काढ़े का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें ये काढ़ा बनाने में भी हेल्प करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करेगा। आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, ऑक्सीजन की मारामारी है। आज हम ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं मुझसे बहुत दूर हैं। तो मैं अपने घर के लिए पेड़ पौधे खरीदने आऊँ जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहे और इनकी सुबह सुबह जब हम उठें तो खुशबुओं से हमारा घर महकता रहे। ये प्लांट संरक्षण में काम करता हूँ। पहले हमारे दादा करते थे, उनके ज़माने से उनके संग रह रहे के मैं भी सीख गया हूँ। तो इस समय कोरोना के चलते हुए हमारे लिए तुलसी और कड़ी पत्ता, हरसिंगार जिसको परिजात कहते हैं, और आपका मेडिसिन प्लांट है चाय का पत्ती, लेमन ट्री जिसको बोलते हैं, कि ज़्यादा लोग मांग रहे हैं, तो इनको मेडिसिन प्लांट हम लोग दे रहे हैं इस वक्त। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि इससे बीमारी ख़त्म हो रही है। कुछ लोग चाय बना करके इसकी पीते हैं और कुछ लोग इसको घर में ऑक्सीजन के लिए लगाते हैं। कानपुर की मदद गुरु नामी समाजी तंजीम कोरोना कहर के बीच मुतासरीन को हर मुमकिन मदद कर रही है। वक्तन फ़ौक्तन उन्हें ऑक्सीजन, दवाएं और खाना जैसी बुनियादी सहूलियात मुहैया करा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब ये इन्फेक्शन देही इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है। इसके पेश नज़र ये इदारा देही इलाकों में जाकर लोगों को मुफ्त में दवाएं और दीगर ज़रूरी साजो सामान तकसीम कर रही है। इसके अलावा डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर के बारे में मालूमात फराहम कर रही है। अंत्येष्टि की जगह हैं जैसे भैरव घाट है और जो अन्य घाट है, वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स अंत्येष्टि में मदद करा रहे हैं। जो अभी का जो प्रोग्राम है वो बहुत यूनिक शुरू हुआ है। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर कोरोना की ज़्यादा मार इस वक्त फैली हुई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वहाँ पे मेडिकल जो सुविधाएं हैं उसकी बहुत कमी चल रही है। उसको देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा किट्स इस वक्त तैयार करवाए हैं और ये किट्स स्पेशल जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की उसके तहत तैयार हुए हैं। इसमें कोविड प्रोटोकॉल की मेडिसिन हैं। ये सभी किट्स अफेक्टेड गांव में जाएंगे और वहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही यूनिक फीचर इसके साथ में डेवलप किया गया है, जो कि कोविड हेल्पलाइन, डॉक्टर्स की जो हेल्पलाइन है उसको तैयार किया गया है, जिसमें 40 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। अगर किसी भी पेशेंट को ग्रामीण क्षेत्र में कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो मदद गुरु की हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकता है। वहाँ से उसको डायरेक्टली जो संबंधित डॉक्टर होगा उससे पैच कराया जाएगा, उससे कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू अटैच कराया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस स्टेशन की टोनिका सिटी पूजा कॉलोनी में उस वक्त खौफ और हिरास का माहौल और अफरा तफरी फैल गई जब लोगों ने कॉलोनी में मुकीम 24 साल नौजवान की लाश मशकूक हालत में पड़ोस में रहने वाले एक शख्स के घर से बरामद की।
खबर सुनी और जल्द में इसकी इतला मकामी पुलिस को दी। इतला के बुनियाद पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मकतूल के लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि उसकी लाश जिस घर से बरामद हुई है, शौहर, बीवी और उसके एक रिश्तेदार ने नौजवान को हलाक कर दिया है, क्योंकि इस नौजवान के सर पर भी चोट के निशानात मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने मकतूल के वालिद की जानिब से दी गई तहरीर की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तीनों मुल्जिमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। ज्वेलरी का सारा सामान, नेकलेस वगैरह जितना भी गोल्ड का होता है, लेडीज का फुल सामान उसने लिया था और जब पैसे देने की बात आई थी वो पैसे नहीं दे रही थी और इस चक्कर में उसने मनीष को बड़े प्यार से बुलाया और मनीष को काफ़ी सारे लड़के, उसका भाई भी शामिल है, उसका हस्बैंड भी शामिल है, उसके बच्चे जो भी, उसका लड़का 14 साल का वो भी शामिल है, उसके घर में सब शामिल है। साजिश के साथ उन्होंने मनीष को बुला के प्यार से और ऐसे इतने प्यार से बुलाया कि मनीष जाने पे मनीष चला गया और उसकी हत्या कर दी वहाँ पे। हत्या करने के बाद क्या हुआ कि पुलिस का आना जाना चक्कर चल ही रहा था ट्रोनका सिटी से सोम बाजार तक, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मनीष के साथ हुआ क्या। उसकी वहाँ से लाश जा रही है, लेकिन पुलिस वाले ने खबर नहीं करी कि यहाँ इनका परिवार रहता है, परिजनों को बताया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मनीष की हत्या सोम बाजार के ही रहने वाले जितेंद्र तो उसकी पत्नी व उसके साले द्वारा की गई है। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त दल की गिरफ्तारी कर ली गई। मृत्यु के कारण की जांच की जा रही है, शीघ्र कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अलीगढ़ थाना ग्लास के गांव टिकमपुर में मामूली झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। जबरदस्त लाठी डंडे और तलवारें चली, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स का हाथ कट गया और कई जख्मी हो गए। गांव वालों के मुताबिक नाली की निकासी को लेकर 10 दिन कबल गांव में झगड़ा हुआ था, जिसे लोगों ने समझाकर खत्म करा दिया था, लेकिन रंजिश चली आ रही थी। आज दोपहर एक मरतबा फिर दोनों फरीक आमने सामने आ गए और फसाद इतना बढ़ा कि फसादियों ने एक शख्स का मौके पर ही तलवार से गला काटकर कत्ल कर दिया। ये मोते के तुम्हारे बच्चा के हाथ काट दे। मैं बोली मेरे कैसे कौन काट दे, क्या उन्होंने पुष्पेंद्र में उन्होंने बाहर जो है पुष्पेंद्र पीपल के नीचे डाल लो है। मुँह तो चला ना है, मैंने ना देखो ना मुँह चला ना मेरा हाथ भी देखो मैंने ना कोई नो कह रहे मैं चाय पी छोटी भाई चाय बना बच्चों ने। मैं तो खेत पे बाबूजी, मैं तो कुछ बात। कितने लोगों के काटे गए हाथ? 4 लगे काटे। दिन में लगभग 3:30 से 4 बजे गाँव टीकापुर थाना इकलास में नेक्सेलाल के पुत्र हैं प्रदीप, महिपाल, धर्मेंद्र और कपिल, और इन्हीं के ताऊ के लड़का है तारा का पुष्पेंद्र एक धारदार हथियार से आके हमला करने की सूचना मिली और बाद में दोनों पक्ष जो घायल है उनको अस्पताल लेके जाया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का। बिहार की अपोजिशन पार्टियों के मुतालबे के बाद मौजूदा नीतीश हुकूमत की जानिब से अक़लियती मालियाती कारपोरेशन को फ़ाल बनाने की कार्रवाई की जा रही है। जेडीयू के सीनियर लीडर मेजर इकबाल हैदर के मुताबिक अक़लियती मालियाती कारपोरेशन की कर्ज स्कीम से अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाने के सिलसिले में महकमे अक़लियती फलाह कार्रवाई कर रहा है। इस मद में 5 लाख रुपए तक मिलने वाले कर्ज की रकम को 10 लाख रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 2019-20 और 2020-21 में 80 करोड़ 32 लाख रुपया आरटीजीएस के माध्यम से भेजा है बेनिफिशरी मुस्लिम बेरोज़गार लोगों के लिए। तो इन्होंने 5 लाख जो मैक्सिमम अमाउंट था रोज़गार के लिए, उसको 5 लाख को बढ़ा करके मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख रुपए का प्रस्ताव इन्होंने अपने विभाग के माध्यम से सरकार को भेजा है, ताकि बिहार के मुस्लिम बेरोज़गार स्वावलंबी बन सकें और वो खुद कफील बन सकें। समस्तीपुर में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मुसल्लह बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में घुसकर 7 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए। बदमाशों ने बैंक से जाते हुए सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये डकैती की वारदात ताजपुर के स्टेट बैंक की शाख में अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि बैंक खोलने के फौरन बाद मुसल्लह बदमाश बैंक में घुस गए और लूटमार की। वारदात के बाद सदर डीएसपी बैंक पहुंचे और
पूरी वारदात की जानकारी हासिल की। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने SBI बैंक को अपना निशाना बनाया है। ये SBI का शाखा है जहां पर अपराधियों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दी गई है और इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दूं, यही वो काउंटर है जहां पे सबसे पहले अपराधी पहुंचते हैं। 5 से 6 की संख्या में अपराधी आए और काउंटर पर चढ़ करके करीब 7 लाख रुपए कैश जो थे वो लूट कर यहाँ से फरार हो गए, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि खुद घटना स्थल पर DSP यहाँ पे जो शाखा प्रबंधक के कक्ष हैं वहाँ पर पहुँच करके CCTV फुटेज को खंगालने में जुटे हुए हैं। और यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के द्वारा मामले का कब तक खुलासा किया जाता है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, आप कौन हुए? मैं यहाँ सफाई कर्मचारी हुए। क्या घटना हुई है? घटना हुई कि बैंक खुलने के बाद जो है ठीक 15-20 मिनट के बाद आया, 5-7 आदमी थे और पिस्टल दिखाया। पिस्टल दिखाने के बाद जो है सो फिर काउंटर के अंदर गया, काउंटर वाले को पिस्टल दिखा दिया और 5-7 लाख रुपया था एक काउंटर में, वो उठा लिया। उसके बाद कुछ लूज रुपया था दूसरे काउंटर में, वो उठाया। तो कुल कितने की लूट हुई? लमसम 8-9 लाख का है। तो ये बैंक के सफाई कर्मी थे जिनके द्वारा ये पूरा मामला बताया गया, जो लूट के कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि SBI के इस ताजपुर शाखा में जो लूट की वारदात हुई है, पुलिस इस मामले के खुलासा कब तक करती है और पुलिस के द्वारा इस पर क्या कुछ कहा जाता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बिहार हुकूमत ने कोरोना मरीजों की जांच ज्यादा से ज्यादा करने के ताल्लुक से बड़ा फैसला लिया है। रियासत में निजी अस्पताल और टेस्टिंग सेंटर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकेंगे। सिविल सर्जन को इसका इख्तियार दिया गया है। प्राइवेट लैब ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। लालपीत के इंचार्ज से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने बात की। बिहार में अब निजी अस्पताल और निजी जांच घर भी एंटीजन जांच कर सकते हैं। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये आदेश निकाला और जाहिर सी बात है बिहार में कोरोना संक्रमण के मरीजों के ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो सके, बिहार सरकार की बड़ी कोशिश है। इस वक्त RT-PCR और एंटीजन जांच हो रहा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से अधिकृत हैं वही जांच कर सकते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद उम्मीद है कि जांच में और तेजी आएगी। इस वक्त हमें जांच एजेंसी में डॉक्टर लाल पतलेब और उसके जो इंचार्ज है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, अपना नाम बताइएगा। देवेंद्र प्रसाद। देवेंद्र जी, ये बताइए कि जो बिहार सरकार ने फैसला किया है उससे कितनी बड़ी राहत मिल सकती है और जांच की प्रक्रिया में कितनी तेजी आ सकती है? बहुत सम्मानजनक फैसला है सरकार का। और आपको याद होगा कि पिछले साल जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो RT-PCR से ही केवल हो रहा था टेस्ट। ठीक है, RT-PCR गोल्ड स्टैंडर्ड जांच है, लेकिन स्क्रीनिंग करने के लिए एंटीजन करके बिहार सरकार ने पिछला कोविड काल में ये साबित कर दिया कि एंटीजन से स्क्रीनिंग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बिहार सरकार ने एंटीजन से स्क्रीनिंग किया था। इसके तहत अभी जो फैसला आई है, आज जो पेपर में आया है, तो अभी बिहार सरकार के अंदर, बिहार राज्य के अंदर लगभग 8000 लैब्स हैं, है ना। छोटे छोटे लैब हैं कस्बे में से लेकर के सब जगह, जिला से लेकर के। और दूसरा बात यहाँ है कि लगभग प्राइवेट अस्पताल भी 3 से 4000 प्राइवेट अस्पताल हैं। तो सब जगह अगर स्प्रेड होकर के और सब लोग बल्क में काम करने लगेंगे तो एक समाज के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्क्रीनिंग हो जाएगा एंटीजन से। और एंटीजन तो कोविड एंटीजन जो टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट ही है, इसलिए जो स्क्रीनिंग में आ जाएगा उसका ट्रीटमेंट उसके अनुसार डॉक्टर करेंगे और जो नहीं आएगा उसको RT-PCR से फिर कंफर्म किया जाएगा। ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। मैं देवेंद्र प्रसाद, पार्टनर डॉक्टर लाल पतलेब एवं स्टेट सेक्रेटरी ऑल इंडिया मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एसोसिएशन बिहार। तो देखिए, इन्होंने बताया कि विस्तार से कि कितना बड़ा फायदा हो सकता है और जितनी बड़ी संख्या में निजी जांच घर हैं या निजी चिकित्सक हैं, अगर वो इतने बड़े पैमाने पे एंटीजन से जांच शुरू कर देंगे तो जो कोरोना संक्रमण के जांच की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी तेजी आ सकती है और जल्द से जल्द हमें जानकारी मिल सकती है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, ताकि उनका जल्द से जल्द इलाज हो सके। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
भागलपुर के शमशान घाट में कुछ दिन कबल तक आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। रोजाना 50 से 60 लाशें यहां आखिरी रसूमात के लिए लाई जा रही थीं, लेकिन अब राहत की खबर है। रोजाना 15 से 20 तक ही लाशें आ रही हैं, जो एक राहत भरी खबर है। पहले तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब जो है ना इक्का दुक्का आता है। इसके आगे अलावा और कोई बात नहीं। पहले कितना तक जाता था? पहले तो कम से कम 50 गो 40 गो 50 से नीचे नहीं आता था। अभी ये 2 गो 1 गो आता है। कै दिन में? 1 दिन 2 दिन में आता ही है। ऐसा रोजाना नहीं हो रहा है। जो दाह संस्कार किया जाता था बरारी में यहाँ पर, तो उसमें जो कमी आई है और जो मौतों का जो आंकड़ा था वो भी धीरे धीरे घटा है, और जो लाइन लगा के लोगों को यहाँ पर अंतिम जो संस्कार के लिए भी लाइन लगाना पड़ता था, वो अब स्थिति यहाँ पर नहीं है और कहा जा सकता है कि ये राहत की खबर है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। न्यूज़ 18 की ऑपरेशन पीला सोना की एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार से बहुत तारीफ हुई है। उन्होंने कहा कि न्यूज़ 18 के इस इंकशाफ ने पुलिस को रेत की गैर कानूनी तिजारत को ख़त्म करने में मदद फराहम की है। उन्होंने कहा कि भोजपुर से लेकर पटना और सारण तक कार्रवाई जारी है। एडीजी ने कहा कि रेत की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अफसरान की भी शिनाख्त की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार से बातचीत की। पीला सोना के बाद जो है वो लगातार एक्शन किया जा रहा है। भोजपुर, पटना और वैशाली तीनों जिलों में जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही है। हमारे साथ एडीजी पुलिस मुख्यालय मौजूद हैं। जिस तरह से न्यूज़ 18 ने पीला सोने का जो है उजागर किया अवैध कारोबार का, उसके बाद लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है। सबसे पहले क्या कहेंगे न्यूज़ 18? मैं हमेशा से जो है इस खोजी पत्रकारिता को जो है तारीफ़ करता आया हूं, और जो है आज भी जो है मैं तारीफ़ करूंगा कि आप लोग जो है खोजी पत्रकारिता के रूप में जो है आप लोगों ने इसको जो है कवर किया है, तो ये काबिल तारीफ़ है। और आप लोग इस तरह की कार्रवाई आगे भी करते रहें, हम लोगों को सहयोग देते रहें। आपकी द्वारा जो की गई जो है कार्रवाई से हम लोगों को भी सूचनाएं मिली, पहले भी सूचनाएं मिलती रही थी, आपके द्वारा भी जो है मिलती रही जो है, तो उन पर जो है हम लोगों ने कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो, उसके लिए वे अपने क्षेत्र में निगरानी रखें और सूचना संकलित करें, और जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं खनन एवं भूतत्व विभाग के, उनको सक्रिय सहयोग प्रदान करें। इसी क्रम में ये कार्रवाइयाँ की भी गई हैं। पिछले कुछ दिन में भोजपुर में कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें सारण में भी अभियान चलाए गए, पटना में भी अभियान चलाए गए, पहले भी कार्रवाई की गई। ये बीच बीच में अभियान फिर से चलते रहेंगे और आगे भी ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन पीला सोना के बाद जो है खान एवं भूतत्व विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, उन्होंने एक डीजीपी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में साफ तौर पे उन्होंने लिखा है कि बिना पुलिस के मिलीभगत के ये संभव नहीं है। पुलिस पदाधिकारियों की मिलीभगत है और इसकी जाँच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इत्तेफाक रखता है पुलिस मुख्यालय? खान एवं भूतत्व विभाग के जो प्रधान सचिव ने जो बातों को उल्लेख किया वो सही है तो कब तक और चिन्हित करके कार्रवाइयाँ होंगी? खनन एवं भूतत्व विभाग से पुलिस मुख्यालय को पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने जो है अनुरोध किया है कि जिला में जो चिन्हित ज़िले हैं जहां पर कि जो है खनन ज़्यादा होता है, वहां पर स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा उनके स्थानीय पदाधिकारियों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए, निगरानी रखी जाए। और उसके लिए जो है हमने सभी को निर्देश दिए हैं कि जो है आप उनको सहयोग उपलब्ध कराएं और कार्रवाई करें। और ये भी जो है निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार से इस तरह के वृत्तांत कोई नहीं सामने आए जिसमें ये कहा जा सके या ये पाया जाए कि किसी पुलिसकर्मी की मिली भगत से या संरक्षण में या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार की जो है विधि विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। यदि ऐसा कोई भी मामला सामने आए तो उनके विरुद्ध इमीडिएटली अनुशासनिक कार्रवाई तो की ही जाए, आवश्यकता पड़े तो विधिक कार्रवाई भी हो। चलिए, एडीजी पुलिस मुख्यालय है जिस बार सीधे तौर पे इन्होंने न्यूज़ 18 के ऑपरेशन पीला सोने का तारीफ़ किया, सराहना की, और इन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन के बाद जो है हमने कार्रवाइयाँ की हैं, आगे भी कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। खान भूतत्व विभाग के जो प्रधान सचिव हरजोत कौर भरवाड़ ने जो बातें लिखी है पत्र में, उनको भी ध्यान रखा जा रहा है और आगे जो है लगातार ये ऑपरेशन जारी रहेगा, कार्रवाइयाँ चलती रहेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।